नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट भूत या कहानियां में। मैं हूं रोहित। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो एक पुरानी हवेली से जुड़ी है। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नेहा। मैं तो हमेशा से ही इन पैरानॉर्मल घटनाओं से थोड़ी डरी रहती हूँ, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक वास्तविक अनुभव पर आधारित है, जिसे हमने एक व्यक्ति से सीधे सुना है जिसने इसे अनुभव किया था। बिल्कुल सही कहा नेहा। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर की। वहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शांति निवास हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली करीब 150 साल पुरानी थी और काफी समय से खाली पड़ी थी। क्या आप जानते हैं ऐसी पुरानी इमारतों के बारे में कितनी अफवाहें फैलती हैं? लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ से रोने की आवाजें आती थी और कभी कभी किसी औरत की छाया भी दिखाई देती थी। हाँ, और इस कहानी का नायक है सुमित, जो एक 28 वर्षीय फोटोग्राफर था। वो पुरानी इमारतों की फोटोग्राफी का शौकीन था। उसे इस हवेली के बारे में पता चला और वो वहाँ गया। स्थानीय लोगों ने उसे वहाँ जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना। ओह, मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया कि आगे क्या होने वाला है। लोगों की बात नहीं मानना हमेशा मुसीबत में डाल देता है। सही कहा आपने। सुमित एक शाम को अपने कैमरा और कुछ सामान के साथ हवेली में पहुंचा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वो हवेली के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें ले रहा था। हवेली में अनोखी नक्काशीदार दीवारें और पुराना फर्नीचर था जो अब धूल से ढका हुआ था। फिर क्या हुआ? कुछ अजीब घटित हुआ क्या? जैसे जैसे शाम ढलती गई, हवेली में अंधेरा छाने लगा। सुमित ने अपनी टॉर्च निकाली और फोटोग्राफी जारी रखी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। ये गर्मियों का मौसम था, लेकिन अचानक से उसे ठंड लगने लगी। अब तो मुझे भी ठंड लगने लगी है। ये तो क्लासिक भूतिया संकेत है, अचानक से तापमान का गिर जाना। बिल्कुल। और फिर सुमित ने एक और अजीब बात नोटिस की। जब वो कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहा था, तो उसने पाया कि कुछ तस्वीरों में कमरे के कोने में एक औरत की धुंधली सी आकृति दिख रही थी, लेकिन जब वो उस तरफ देखता, वहाँ कोई नहीं होता था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डरावना है। क्या सुमित ने उस वक्त हवेली छोड़ दी? नहीं, वो वहीं रुक गया। उसे लगा कि शायद कैमरे में कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन अचानक से उसके पीछे से एक औरत की हल्की सिसकी की आवाज आई। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना सुनकर ही कांप रही हूँ। फिर क्या हुआ? सुमित भी डर गया था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। वो आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। वो एक बंद कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की? मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। हाँ, उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और अचानक वो अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना शीशा और एक कुर्सी थी। कमरा खाली था, लेकिन शीशे में सुमित ने देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है, पुराने समय के कपड़े पहने हुए। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो रो रही थी। मुझे गूस बम्स आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? सुमित चीख पड़ा और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब वो दोबारा शीशे में देखा, तो वो औरत अभी भी वहाँ थी। वो धीरे धीरे सुमित के पास आ रही थी। सुमित डर के मारे कमरे से भागा, लेकिन रास्ता भटक गया। ओह नो, फिर तो वो फंस गया होगा। हाँ, वो हवेली के अंदर ही घूमता रहा। हर कमरे में उसे वही औरत नजर आती। उसे लगने लगा कि हवेली के सभी रास्ते उसे वापस उसी कमरे में ले जा रहे हैं। फिर अचानक से उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो शायद हवेली के पास ही रहती थी। अचानक एक जीवित इंसान? ये तो अच्छी बात है। क्या उस बूढ़ी औरत ने उसकी मदद की? हाँ, वो बूढ़ी औरत वहाँ साफ सफाई के लिए आई थी। उसने सुमित से पूछा कि वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा है। सुमित ने उसे सारी बात बताई। बूढ़ी औरत ने उसे हवेली की सच्चाई बताई। क्या थी वो सच्चाई? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि 100 साल पहले इस हवेली में एक राजा रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन राजा बहुत शक्की था। एक बार राजा को लगा कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को उसी कमरे में बंद कर दिया था जहां सुमित ने उस औरत को देखा था। कितना क्रूर राजा था। फिर क्या हुआ? रानी वहीं भूख और प्यास से मर गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उसी कमरे में रहती है और न्याय की प्रतीक्षा करती है। हर रात वो अपने आंसू बहाती है और अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी का इंतजार करती है। ये तो बहुत दुखद है। फिर सुमित क्या करता है? बूढ़ी औरत ने सुमित को हवेली से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया।
लेकिन जाते वक्त सुमित को फिर वही रानी दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर रोने के बजाय एक मुस्कान थी, जैसे वो कह रही हो कि किसी ने तो उसकी कहानी सुनी। क्या सुमित ने फिर कभी उस हवेली में जाने की हिम्मत की? नहीं, कभी नहीं। लेकिन उसने हवेली में ली गई तस्वीरें अपने पास रखी। उन तस्वीरों में से कुछ में वो रानी साफ दिखाई देती है। सुमित हमेशा कहता है कि वो रानी बुरी नहीं थी, वो सिर्फ अपनी कहानी किसी को सुनाना चाहती थी। ये कहानी मुझे भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा एक अन्याय की कहानी लगती है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी आवाज दबा दी जाती है और वे न्याय की उम्मीद में भटकते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा नेहा। कभी कभी ये भूतिया कहानियां हमें हमारी अपनी दुनिया के अन्याय के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आप मानते हैं कि सुमित का अनुभव वास्तविक था या ये सिर्फ उसके डर का परिणाम था? सुमित ने जो कहानी हमें सुनाई वो उसके अनुभव की सच्चाई है। हम सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं और कई बार हम उन्हें समझा नहीं पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां इस तरह के पैरानॉर्मल अनुभव की कहानियां मशहूर हैं। हाँ, राजस्थान का भानगढ़ किला, दिल्ली का मलचा महल या मुंबई का द्वारका होटल, ये सभी ऐसी जगहें हैं जहां भूतिया गतिविधियों के बारे में सुना जाता है। हमारे श्रोता, आज हमने आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जो एक वास्तविक अनुभव पर आधारित थी। क्या आपका भी कभी ऐसा कोई अनुभव रहा है? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताइए। हाँ, और अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत या हवेली में जाएं, तो थोड़ा सावधान रहें। हो सकता है कि वहाँ कोई आपकी कहानी सुनने का इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट भूतिया कहानियां को सुनने के लिए। अगले एपिसोड में हम आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अलविदा दोस्तों, और याद रखिए, हर सिसकी के पीछे एक कहानी होती है और हर आंसू के पीछे एक दर्द।